अगर मैं आपसे कहूं कि आईपीएल के प्लेयर कहां कहां से पैसे कमाते हैं, जो आप सोचते हो वो पूरी तरीके से गलत है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो सोचते हो कि आईपीएल के प्लेयर कितने पैसे कमाते हैं, जो आप सोचते हो वो भी पूरी तरीके से गलत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पैसे कितने कमाते हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं, उतनी रकम आप सपने में नहीं सोच सकते जितने पैसे ये कमाते हैं। कुछ प्लेयर तो यहाँ पर 100-100 करोड़, 500-500 करोड़ से भी ज़्यादा कमाते हैं। आखिर कैसे ये 2 महीने के अंदर इतने पैसे कमा लेते हैं? तो आखिर कौन कौन से इनके इनकम सोर्स हैं? सच बताऊं तो इनको खुद नहीं पता कि कहां कहां से कमाते हैं। जब पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि आईपीएल के मालिक कितने पैसे कमाते हैं, आप तभी जानकर शॉक हो गए थे और आपने कहा कि यार खिलाड़ी को बता दो कि विराट कोहली, एमएस धोनी और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर कितने पैसे कमा पाते होंगे। आईपीएल आप जान जाओ, आप जब जब आईपीएल देखते हो ना, तब तब तो ये सेकंडों में कई लाखों रुपए छापते रहते हैं। जैसे कि हम एक एक कर कर आपको पूरी अर्निंग के सोर्स इनके गिनवाने वाले हैं। पहला अर्निंग का सोर्स आता है कोई और नहीं, आईपीएल का शेड्यूल जारी होता है तो उससे पहले आपको पता है कि आईपीएल का ऑक्शन आता है। इस आईपीएल का ऑक्शन में ना सबसे पहली कमाई, इनकी कमाई चालू हो जाती है और इस तरीके से चालू होती है ना कि जैसे लगता है कि भाई इनके ऊपर पैसों का पहाड़ टूट गया हो। आईपीएल के अंदर आपको पता होगा कि 2025 में भी 10 ऐसी फ्रेंचाइजी टीमें हैं जो अपनी टीम को लाकर परफॉर्म करवाती हैं। अब इनके अलग अलग मालिक होते हैं, जैसे सीएसके, आरआर, कोलकाता, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, आरसीबी, हैदराबाद, लखनऊ और गुजरात। ये टोटल 10 टीमें हैं, इनके अलग अलग मालिक हैं। अब मालिक कैसे पैसे कमाते हो पिछली वीडियो में आप जाने थे, लेकिन यहाँ पर टीमें के जो प्लेयर रहते हैं वो कैसे पैसा कमाते हैं। तो आईपीएल का ऑक्शन जब आता है तो इनका पहला जरिया होता है पैसे कमाने का। जैसे कि आपने देखा होगा कि आईपीएल के ऑक्शन के अंदर आपके ऋषभ पंत साहब 27 करोड़ में बिके थे, आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी साबित हुआ था। लेकिन अब मैं बताऊं कि ये कितना पैसा पाया होगा। देखो, सबसे पहले 10% टीडीएस कट जाता है। टीडीएस अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता होगा तो उसका भी कटता होगा। इस टीडीएस के माध्यम से इसमें से 10% माइनस कर लो, उसके बाद जीएसटी, टैक्स, बाकी कई सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो भरना पड़ता है इनको, तो लगभग इनका 30%, 35% पूरा कट जाता है। अब इसके बाद इनको मिला होगा ज़्यादा से ज़्यादा 18-19 करोड़, इससे ज़्यादा इनको नहीं मिला होगा, यानी कि टोटल 9-10 करोड़ रुपए इनके कट गए। अब आप सोचो, कुछ ऐसे प्लेयर होंगे जो 9-10 करोड़ में बिके ही होंगे, तो उनको कितना मिला होगा? तो उनके 9-10 करोड़ में से ये 20-30-40% जो भी कटता है वो कटता होगा, तो उनको मिलता होगा वही 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए। लेकिन अब अगर आप ये सोचते हो कि जो इनको 27 करोड़ रुपए मिले, क्या इनको संजीव गोयनका साहब आकर ऐसे थमा दिए होंगे कि भाई ले लो, क्योंकि लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका हैं और लखनऊ कैप्टन ये हैं, तो क्या इनको ऐसे लाकर थमा दिया गया 27 करोड़? ऐसे नहीं दिया जाता। जब आईपीएल की शुरुआत होती है तो शुरुआत में इनको 15% दे दिया जाता है, और जब आईपीएल का बीच का समय आता है, यानी कि 1 महीना बीत चुका रहता है, 1 महीना 10 दिन, तब इनको 65% इनकम दे दी जाती है। इसके बाद जब आईपीएल का अंत होने वाला रहता है तब जाकर इनको 20% इनकम दे दी जाती है और टोटल करके इनको 27 करोड़ दे दिए जाते होंगे, और उसके बाद जो इनका जीएसटी, फीएसटी, टैक्स भरना रहता है वो भरते होंगे। अब इसके बाद अगर आप देखोगे, इसलिए ऐसे टुकड़ों में दिया जाता है। पता लगा इस प्लेयर को कुछ हो गया, पता लगा ये प्लेयर कहीं भाग गया, पता लगा ये प्लेयर खेल ही नहीं रहा, तो पैसे देने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर अगर प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तब तो उसको पूरा रकम दिया जाएगा, लेकिन अगर प्लेयर अपनी मनमर्जी से टीम को छोड़कर बाहर चला जाता है तब उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे। और अगर टीम में से अगर इस प्लेयर को बैठाया गया है तब भी इसको पैसे दिए जाएंगे। बस ये जब अपने मनमर्जी से भाग जाएगा तभी इसको पैसे नहीं दिए जाएंगे। वही सेम कंडीशन आपकी विराट कोहली साहब की होगी। जब इनको आईपीएल के रिटेंशन में 24 करोड़ में खरीदा गया था तब इनको भाई 15% पहले मिल गए होंगे, फिर 65% मिले होंगे, फिर 20% मिलकर इनको पूरा का पूरा आईपीएल का पैसा मिल गया होगा। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि ये आईपीएल का ऑक्शन का पैसा इनका 1% भी नहीं होता जो ये कमाते हैं, तब आप कैसा फील करोगे? अब आइए गिनना चालू करते हैं कि पैसे कहाँ कहाँ से कमाना चालू करते हैं। ये तो आप जान जाओ कि छोटी मोटी रकम है कि कमा लिए, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि आप देखते हो जो विदेशी खिलाड़ी रहते हैं, 2012 के पहले ना इनको इंडियन रुपए में पैसा दिया जाता था, लेकिन 2012 के बाद ये देखा गया कि यार इंडियन रुपए में दिया जा रहा है, उधर डॉलर का जो दाम है ऊपर नीचे हो रहा है, इस वजह से 2012 के बाद इनको डॉलर में पैसा दिया जाने लगा। अब डॉलर में उस हिसाब से पैसा दिया जाता है जिस हिसाब से डॉलर का उस टाइम प्राइस चल रहा है। अब डॉलर का प्राइस ऊपर है नीचे है, उस हिसाब से इनको पैसा दिया जाता है। अब यहाँ पर जो खिलाड़ी रहते हैं वो खिलाड़ी जैसे आपके केएल राहुल साहब हो गए और कई अन्य तरीके के खिलाड़ी हो जाते हैं। अब इन लोग को पैसा कहाँ से ये लोग कमाते हैं? देखो, पैसा पहले आईपीएल का ऑक्शन,
अब इसके बाद कमाना चालू करते हैं ये लोग हचक के। हचक किस लिए कमाते हैं, सबसे पहली चीज़ जान जाओ, जो आईपीएल के टीम के अंदर आया उसकी जान जाओ पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद इनका खुद का सोशल मीडिया होता है जैसे इंस्टा, इनका खुद का सोशल मीडिया होता है जैसे फेसबुक, इनका खुद का सोशल मीडिया होता है जैसे यूट्यूब, और ये कई सारी जगह रहते हैं, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, स्नैपचैट, बहुत सारे ऐसे अन्य प्रकार के। वहाँ पर इन सब की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। इन सब की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ने के बाद ये अपने वहाँ से पैसे कमाने चालू करते हैं। ये इंस्टाग्राम पे प्रमोशन लेते हैं, ये फेसबुक पर प्रमोशन लेते हैं, ये यूट्यूब पर प्रमोशन लेते हैं। तो जान जाओ करोड़ों रुपए तो ये वहाँ से छापते हैं, और उसके बाद ये लोग अपना कुछ बिज़नेस वहीं से ग्रो कर लेते हैं, और बिज़नेस ग्रो करने के बाद आपको पता है कि बिज़नेस से पैसे कमाते हैं। ये इनके 4 इनकम सोर्स आपको पता चले, और ये सबके होते हैं। इंस्टाग्राम से लोग यार एक एक प्रमोशन करने के करोड़ों करोड़ों ये लोग छाप लेते हैं। ये लोग अपना खुद का क्लॉथिंग बिजनेस, खुद का अलग अलग प्रकार का बिजनेस, होटल बिजनेस ये लोग चालू किए रहते हैं, और इन्हीं सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रमोट करते हैं, और लोग कहते हैं कि यार ये तो विराट कोहली का होटल है। आइए चलिए, आप विराट कोहली का देखे होंगे 18 करके ऐसे कुछ ब्रांड है, उसके अंदर लोग जाते हैं, होटल टाइप का, लोग बैठते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और लोग को लगता है विराट कोहली का। ऐसे विराट कोहली ने कई सारी अलग अलग कंपनियों पर अपना राज जमाया है, और विराट कोहली आपको पता है कि वो भी कई अन्य अन्य प्रकार से पैसे कमाते हैं, लेकिन कहाँ से। अब देखो, अब इसके बाद आता है जो बोनस दिया जाता है आईपीएल के अंदर। अगर आप कैच ज़्यादा पकड़े हो, आप रन ज़्यादा मारे हो, आप फील्डिंग अच्छी की हो, तो आप मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हो, तो आपको लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ऐसे बोनस दिए जाते हैं हर मैचेस के अंदर। इनकी भी यहाँ से अच्छी कमाई हो जाती है। लेकिन अब जो मोटी कमाई होती है ना, वो इनकी कमाई यहाँ से चालू होती है। जैसे कि यहाँ आईपीएल के ऑक्शन से तो शुरुआत में कमा लिए, आप देख रहे हो इन लोग को कमाई का पैसा मिल गया, लेकिन आप देखो जॉस बटलर बीच मैच में ही छोड़कर भागना पड़ा इन्हें। तो इन्होंने अगर रीज़न बताया होगा ठीक ठाक, तब तो इनको पैसे मिल जाएंगे, और अगर नहीं बताया होगा तब पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे शुरुआत में इन्हें 15% मिल गया होगा, फिर 65% मिल गया होगा। अब मान लेते हैं कि लास्ट में छोड़कर भाग गए, तो वो जो 20% देना था वही 20% नहीं दिया जाएगा, बाकी इतना पैसा इनको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये जो प्लेयर्स हैं, इनका मेन कमाई का जरिए यहाँ से चालू होता है। जैसे जो प्लेयर है जिसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, अब अगर विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू देख लो और किसी अन्य प्लेयर की ब्रांड वैल्यू देख लो, तो उसमें यार ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपको विराट कोहली के टी शर्ट पर कुछ लिखना है, किसी कंपनी का लोगो लगाना है, तो आपको करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे। सबसे पहले उसमें से ये कुछ परसेंट विराट कोहली रखेंगे, और कुछ परसेंट टीम के मालिक को जाएगा, और अन्य लोग को जाता है, बीसीसीआई को जाता है। अब आपके जो विराट कोहली हैं, अगर उनके टोपी पर भी आपको कुछ लगाना है ना, तब भी आपको करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ तक कि विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू इतनी है, कहा जाता है कि अगर आप पूरे टीम को खरीद लो, टीम के प्लेयर को खरीद लो कि इनके टी शर्ट पर ये हमें लोगो लगवाना है, उतना पैसा आपके अकेले विराट कोहली लेते हैं। वही सेम कंडीशन आपके रोहित शर्मा की, वही सेम कंडीशन आपके एमएस धोनी साहब की है। अगर आपको टी शर्ट पर कुछ लिखना है, तो आप जान जो पूरे प्लेयर को खरीद लो, जितना उन लोग को पैसा दोगे ना, उतना अकेले विराट कोहली को देना पड़ता है। अब आप सोच सकते हो कि विराट कोहली कितना कमाता होगा। ऐसे इनके कई सारे अलग अलग कमाई के जरिए होते हैं। इनके मर्चेंडाइज भी बिकते हैं, यानी कि आरसीबी की जर्सी बिकती है, आरसीबी की टोपी बिकती है, आरसीबी का बल्ला बिकता है, तो वहाँ से भी इन लोग की कमाई थोड़ी बहुत आती रहती है। वो थोड़ी बहुत भी करोड़ों में रहती है। अब इनका कमाई का जरिया चालू होता है यहाँ से। ये जो देख रहे हो, जैसे ड्रीम 11 का लगा है, हीरो फिनकॉप का लगा है, एयरवेज का लगा है, माई 11 सर्कल का लगा है, ड्रीम 11 का लगा है, यहाँ सबसे इनकी मोटी कमाई होती है। अब इसके बाद आता है ऐड का। अब अगर आप देखते होंगे कि ये लोग ऐड बहुत ज़्यादा करते हैं। ये जो ऐड करते हैं, जब ये लोग पार्टिकुलर अपने टीम का ऐड करते हैं, तब तो इनको भी पैसे मिलते हैं, और प्लस टीम को भी पैसे चले जाते हैं, और उसी के साथ साथ टीम के मालिक को और बीसीसीआई के पैसे चले जाते हैं। लेकिन जब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, और जब आईपीएल ख़त्म होने का दौर आता है, और जब आईपीएल ख़त्म हो जाता है, तब इसके बाद जो ज़्यादा प्लेयर चले रहते हैं, उन लोग का ऐड आता है। आप देखोगे कभी अभिषेक शर्मा शतक मार दिया तो उसके ऐड ज़्यादा चलेंगे, विराट कोहली शतक मार दिया तो उसके ऐड ज़्यादा चलेंगे, तब उनसे ऐड करवाया जाता है। विराट कोहली के आप इंस्टाग्राम पर जाकर देखोगे कई सारे ऐसे प्रमोशनल ऐड होंगे जो वो किए होंगे, तो यहाँ से ये लोग करोड़ों करोड़ रुपए छापते हैं। विराट कोहली एक ऐड करने का 10 करोड़ रुपये लेता है, आप विश्वास करोगे? अब यार 2 ऐड भी कर दे तो आईपीएल के ऑक्शन की जितना तो वैसे कमा लिया। वैसे सभी प्लेयर की हिस्ट्री रहती है। वो आप जो सोच रहे हो कि आईपीएल के ऑक्शन के अंदर जितना कमा रहे हो वही इनकी कमाई है, वो नहीं है। वो जान जो 1% 2% है।
उसके बाद ये लोग हचक के कमाना चालू करते हैं। जैसे फ़ोन पे का ऐड करेंगे, वीवो का ऐड करेंगे, सीएट टायर का ऐड करेंगे। अब इसके बाद ये जो प्लेयर होते हैं, जो ये लोग अपने बैट पर स्टिकर लगा रहते हैं, वहाँ से इनकी मोटी कमाई आती है। जैसे कि एमआरएफ टायर, जो कि एमआरएफ था, वो आपके विराट कोहली को डील साइन कर लिया था 7-8 साल के लिए। उसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपए दिया था। अब तो 200 करोड़ रुपए दे रहा है। मतलब 100 करोड़ रुपए आपका विराट कोहली केवल स्टिकर लगाकर कमा रहा है। सेम कंडीशन आपके रोहित शर्मा की है। और ये सब आईपीएल में इनका दाम और बढ़ जाता है। और उसके बाद जैसे देखोगे आपके विराट कोहली पूमा कंपनी का ऐड कर रहे हैं, ऐसे कई सारे ये लोग ऐड करते रहते हैं। और जब ये लोग ऐड करते हैं ना, तो इनकी कमाई यहाँ से होना चालू होती है। और ये जो आप देख रहे हो स्टेडियम के अंदर ये सारे जो ऐड लगे रहते हैं, इन सब का भी पैसा आपके खिलाड़ियों को मिलता है। स्टेडियम के अंदर जो टिकट बिकते हैं, उन सब का भी पैसा थोड़ा बहुत जाता है। उसके बाद जो फाइनल जीतती है आपकी टीम, 20 करोड़ मिलते हैं, उसमें से भी पैसा बढ़ता है। इसके बाद जो आईपीएल का टिकट रहता है, उसका तो पैसा मिलता ही है थोड़ा बहुत। उसके बाद जो आईपीएल दिखाया जाता है जिस टेलीविज़न पर, उस टेलीविज़न पर दिखाने के लिए कई हजारों करोड़ की डील हुई रहती है। अभी करंट में जो जियो हॉटस्टार दिखा रहा है, उसके लिए उसने बीसीसीआई जो राइट खरीदा वो लगभग 24,000 करोड़ का है। अब इसमें से ये पैसे टीम के अंदर बटेंगे, आईपीएल का मालिक लेगा, और आईपीएल मतलब टीम का मालिक लेगा, और बीसीसीआई भी लेगा। अब यहाँ से आप सोचो 24,000 करोड़ में से अगर 100 करोड़ रुपए भी चले गए एक एक लोग के पास, तो क्या ही फर्क पड़ता है। 24,000 करोड़ रुपए। तो इतने सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के, भाई आदमी गिनवा नहीं सकता, इतने जगह से ये पैसे कमाते हैं। और मैं तो कहूँ ना, ये लोग 100 करोड़, हज़ार करोड़ रुपए तो यूं ही कमा लेते होंगे। हाँ, बस डिपेंड ये करता है कि ब्रांड वैल्यू आपकी कितनी ज़्यादा है। अब जैसे कोई अगर नया नवेला लड़का आया है और वो कितने ही पैसे कमा लेगा, जितना विराट कोहली कमा लेगा उसका कुछ भी चंद % भी नहीं कमा पाएगा। तो ब्रांड वैल्यू आप जितनी अच्छी बना लो उतना तगड़ा होता है। और इसीलिए लोग आईपीएल के अंदर ज़्यादा एक्शन, ज़्यादा रोमांच करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। और तब उनकी जब ब्रांड वैल्यू बनेगी तो महंगे ऐड करेंगे और पैसे ज़्यादा कमाएंगे। और इन्हीं सब तरीके से ये पैसे कमाते हैं। आपको लगता है कि, हमें लगता है कि यार ये आईपीएल खेल रहे हैं, मैच में रोमांच आ रहा है, लेकिन वो रियल में पैसे छापने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी यही था पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा, कहाँ से आपके प्लेयर्स पैसे कमाते हैं, कहाँ से विराट कोहली और आईपीएल के पैसे कैसे दिए जाते हैं, कैसे बांटे जाते हैं। और हम आपको बता दें, जो बीसीसीआई है वो जो पैसे कमाती है वो किस तरीके से कमाती है। अगर इसको जानना है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करके बताना, और नहीं अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बताना। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।